दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे बिहार की प्राकृतिक संरचना के बारे में। कल आपको पढ़ा दिए थे उत्तर में शिवालिक पर्वतीय भाग के बारे में। आज पढ़ाने वाले हैं मध्य में बिहार का मैदानी भाग के बारे में। तो मध्य में बिहार का जो मैदानी भाग है इसको दो भागों में बांटा गया, उत्तर बिहार का मैदानी भाग और दक्षिण बिहार का मैदानी भाग। तो यह घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती एवं कोसी नदी का अपवाद क्षेत्र है। उत्तर बिहार का जो मैदान है यहाँ कौन कौन सी नदी बहती है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदी और भी ढेर सारी नदी हैं, लेकिन यहाँ कुछ जो बड़ी बड़ी नदी है उनका जिक्र किया गया है। यह बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि ये जो भी नदियां हैं वो पर्वतीय नदी हैं और बरसात के टाइम में इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण से इसमें बाढ़ अधिक आती है। तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, इन क्षेत्रों को दोआब में बांटा गया है। दोआब समझते हैं आप लोग कि दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब बोलते हैं। तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। उत्तर बिहार के मैदानी भाग को तीन दोआब में बांटा गया है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। तो यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है नोट्स में, ये पढ़ लेते हैं। उत्तरी मैदानी भाग के दोआब बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं। आपको बताएं हम, उत्तर भारत की जो भी नदियां हैं वो हिमालयन नदियां हैं, जो हिमालय से निकलती नदियां वो वर्ष भर सक्रिय रहती है, सालों भर क्या रहती है? सक्रिय रहती है। क्यों रहती है सक्रिय? क्योंकि ये हिम नदी कुछ होती है, कुछ पर्वत से आ रही नदी होती है, तो ये सालों भर बहती रहती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां होती है वो क्या है? एक तो वो ग्रीष्मकालीन, वो सालों वर्ष उसमें पानी बहती भी नहीं है, और वो जो पठारी क्षेत्र से आती है, कौन से क्षेत्र से आती है? पठारी क्षेत्र से, तो उसका अपवाह जो होता है रास्ता वो सीमित रहता है, उसी रास्ते में वो बहती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण बिहार की मैदानी भाग, ये गंगा के दक्षिण तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ। दक्षिणी मैदान की टाल, ये जो टाल का क्षेत्र है, ये गंगा का उस पार जो है दक्षिण के से ऊपर की ओर, यह तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। इनको भी तीन दोआब में बांटा गया है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो इसको भी कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। ऊपर में भी तीन, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, और नीचे में भी दक्षिण बिहार का मैदान में भी गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। चलिए इसमें भी कुछ नोट दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। दक्षिण बिहार की मैदानी भाग बाढ़ के अधिक प्रभाव से ग्रसित नहीं होते। क्यों नहीं ग्रसित होते? आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये जो होती है नदियाँ इसकी वो सालों मासी नहीं रहती है, नदियाँ वर्ष भर नहीं बहती है, वो सूख भी जाती है, क्योंकि इनकी अधिकतर नदियाँ पठारी नदी है। क्या है? पठारी है और कम जल का वहन करती है। चलिए अब सब लास्ट पॉइंट, दक्षिण में पठारी भाग, जो बिहार की दक्षिण सीमा है वहाँ क्या है? पठारी है, पठार क्षेत्र है। तो दक्षिण में पठारी भाग में नीस, शुष्क तथा ग्रेनाइट चट्टान की बहुलताएं हैं। तो यहाँ कौन कौन सी चट्टान पाई जाती है? नीस, शुष्क एंड ग्रेनाइट चट्टान। इसमें गाया, मंदार, बराबर, गंगेश्वरी, राजगिरी आदि की पहाड़ियाँ शामिल हैं। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर और कैमूर की पठार का भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटी नागपुर से अलग करती है। इस जो सोन नदी बहती है पठारी क्षेत्र से, तो वो कैमूर की पठार और छोटी नागपुर के बीच से बहती है, दोनों क्या करती है? अलग करती है। छोटी नागपुर की पठार उत्तरी सीमांत में आर्कायन, नीस और ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, जबकि कैमूर की पठार में, आपसे पूछेगा कैमूर की पठार किस पत्थर, कौन से पत्थर प्राप्त होते हैं? तो बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। और छोटी नागपुर की पठार में कौन से चट्टान प्राप्त होते हैं? तो आर्कायन युग की चट्टान, नीस और ग्रेनाइट चट्टान प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बिहार की नदियाँ के बारे में बताएंगे। तो
देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।